अरेंज मैरिज परिवार में लव मैरिज। राहुल की मां को लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी बहू ऐसी आए जिसने शादी से पहले ही प्यार किया हो, पर राहुल, उसका तो दिल अटक चुका था सौम्या पर। देखो यार, क्लियर कर दो, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहे हो या नहीं तो मैं कोई और लड़का देख लूं। अरे कैसी बात कर रही हो, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी और से शादी करोगी? हाय हाय, सोचा भी कैसे? ना खुद कर रहे हो, ना ही मेरे घर वालों को लड़का देखने दे रहे हो। देखो, मेरे मम्मी पापा को तुम पसंद हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी मम्मी जानती तक नहीं है। अरे ठीक है ना यार, वो भी मान जाएंगे, टेंशन नहीं है उनको, बस ये लव का ना लफड़ा समझ में नहीं आता उनको। उधर राहुल की बड़ी भाभी अपनी सास यानी कि राहुल की मां से कहती है, माँ जी कुछ और खाने का मन है तो बना दूं। अरे तेरी माँ ने तो धोखा कर दिया हम लोगों के साथ कि अरेंज मैरिज और दहेज लव मैरिज वाला दे दिया। कुछ करना चाहती है तो मेरे लिए जा अपने बाप से 2 लाख रुपए लेकर आ जा। कैसी बात करिए माँ जी, पापा पैसे कहाँ से लाएंगे? इसीलिए तो मैंने अरेंज मैरिज की थी अपने बेटे की। अरे तेरे बाप की औकात देखकर शादी की थी, तब यह हाल है। सास बहू को रोज ताने बोलियां बोलती थी। एक रोज सास की सहेली कहती है, अरे भाभी, आपके छोटे बेटे को देखा था मैंने, एक लड़की के गले में हाथ डालकर घूम रहा था। लगता है छोटी की तो लव मैरिज ही होगी। अरे शुभ शुभ बोल, तेरे बेटे ने तो की थी लव मैरिज। क्या लाई तेरी बहू दहेज में? हाँ, फूटी कौड़ी नहीं। अरे शादी से पहले लड़के को फंसाने वाली लड़कियां कैसी होती होंगी। सास की ताने बोलियों से तंग आकर बड़ी बहू भी बगावत कर देती है। जिस बहू के मुंह में कल तक जुबान नहीं थी, वो अब पटर पटर जवाब देने लगती है। क्या है माँ जी, सारा दिन आप खाती रहती हैं, जब से बुखार से उठी है बस जबान चटर चटर चल रही है आपकी। और क्या माँ, मानसी भी थक जाती है काम करते करते, हर वक्त आप बस पीछे लगे रहती है। कैसी बात कर रहा है शुभम, मैंने तो बस 2 पराठे मांगे थे, सबके लिए बन रहे थे तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना दे। अरे रिश्ता लेकर जब इसकी माँ आई थी तब तो बड़े बड़े वादे कर रही थी, जी लड़की पूरी बारात का खाना अकेले बना लेती है। हाँ तो बना ही लेती हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं, आप तो अकेले ही पूरी बारात का खाना खाती हैं। तू ऐसी ही जबान लड़ाती रही ना तो एक दिन मैं तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? आप सोचती क्या हो, मैं आपसे डर जाऊंगी? घर में मैं रानी हूं और आप मेरे बल पर रह रही हैं यहाँ, समझी? खाना ना दूं तो भूखी मर जाएंगी। लीजिए खाइए पराठा। दरअसल राहुल की कमाई कुछ खास नहीं होती है। किराए के मकान में बड़ा भाई सारे घर के खर्चे देता था। वहीं सास बहू की ये रोज रोज की चिक चिक राहुल देखता था। वो जानता था कि सौम्या आ गई तो भाभी भी माँ को कुछ नहीं कह पाएगी, लेकिन वो माँ को कैसे समझाए कि भाई एक अरेंज मैरिज वाली बहू लाकर तो देख ली, अब एक लव मैरिज भी देख लीजिए। सास बेटी से फोन पर बात कर रही थी। अरे सरला, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस मानसी की रोज रोज की चिक चिक से। मैं तो शुभम को अलग ही कर रही हूँ। अरे माँ, भाभी का दोष आप भाई को क्यों दे रही हैं? दोनों बेटों के साथ रहो ना। मैं तो बोलूंगी आप राहुल की शादी कर दो। अरे पहले ही एक की शादी करके मैं इतनी परेशान हूँ, राहुल की भी शादी करके अपने सर पर और मुसीबत मोल लूं क्या? अरे माँ, जरूरी नहीं कि दूसरी बहू भी गलत ही आ जाए। हो सकता है दूसरी आपका ख्याल रखे और उसको देखकर पहली भी सुधर जाए। आप राहुल से बात करो ना, क्या पता उसको कोई लड़की पसंद हो। अरे राहुल को पसंद हो मतलब? अरे लव मैरिज वाली लड़की मैं कभी अपने घर नहीं लाऊंगी। अरेंज मैरिज वाली ने तो तबाही मचा रखी है, लव मैरिज वाली तो मोहल्ले में नचवाएगी बेटा। ना बाबा ना, तू कोई अच्छी लड़की देख अगर तेरी नजर में हो तो। माँ बेटी से बात करके फोन रख देती है। उधर बेटी को अपने भाई यानी कि राहुल और सौम्या के बारे में पता होता है। वो सोचती है कि कैसे वो माँ को सौम्या के लिए मनाए, क्योंकि सौम्या एक अच्छी लड़की है और वो माँ का ख्याल रखेगी। लेकिन माँ की सोच लव मैरिज को लेकर तो बुरी है। राहुल की बहन को आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना लव मैरिज को ही अरेंज मैरिज बताकर सौम्या को माँ से मिलवाया जाए। तो ये बात राहुल से करती है और राहुल को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो सौम्या से बात करता है। अरे यार, मुझे तो शादी करने से मतलब है और मेरे मम्मी पापा तो माने हुए हैं। तुम अपनी बहन को बोलो जैसे करना है करे, बस बारात लेकर जल्दी से मेरे घर आ जाओ। बस आइडिया बहुत कमाल का है। तुम्हारी माँ को भी पता नहीं चलेगा कि हमारी लव मैरिज है और शादी भी हो जाएगी। दोनों परिवारों की बात और मुलाकातों के बाद राहुल और सौम्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन सौम्या अपनी सास से पूछती है, और मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको लव मैरिज से क्या परेशानी है? ये बता रहे थे आप लव मैरिज के खिलाफ है। क्या हो अगर कल को आपको ये पता चले कि मेरी और राहुल की शादी लव मैरिज है तो? सौम्या की बात सुनकर सास को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ऐसे कैसे लव मैरिज है?
मेरी बेटी ने तुमको पसंद किया था और वो खूब अच्छे से जानती है कि मुझे लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर ऐसा हो भी गया तो एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। सौम्या तो सास की बात सुनकर डर जाती है। डर के मारे वो कमरे में चली जाती है, लेकिन अंदर कमरे से उसको बाहर जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है। दरअसल बड़ी भाभी और सास के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसे सुनकर सौम्या हैरान हो जाती है। आपको तो बस लोगों को घर से बाहर निकालना आता है और कुछ नहीं। सारा दिन बैठकर खाती रहती हैं और हम लोगों पर अपना हुक्म चलाती रहती हैं। कान खोलकर सुन लीजिए मम्मी जी, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। अरे कम बोलना बहू, समझी? मेरा बेटा कमाता है जिससे इस घर में खाना और दूसरा सामान आता है। मेरे बेटे की कमाई पर उसकी माँ का पहला हक है। आज के बाद तू मुझे कुछ बोली ना तो तेरा खर्चा बंद करवा दूंगी। हाय हाय, मेरा खर्चा बंद करवाने वाली आई? आप क्या मेरा खर्चा बंद करवाएंगी? मैं ही आपको इस घर से अलग कर रही हूँ। आज से आपकी रसोई अलग, खाना अलग। मैं देखती हूँ कौन आपको खाना बनाकर खिलाता है। सास बहू की रोज रोज की लड़ाई आज एक भयंकर रूप ले लेती है। सौम्या डर जाती है। वो सास के पास जाती है, तभी बड़ी भाभी उसको भी डांटकर वहां से भगा देती है। नहीं सौम्या सास बहू के बीच क्या ही बोलती, वो कमरे में चली जाती है। शाम को जब राहुल घर आता है तो वो सारी बातें अपने पति से कहती है। हमारे घर का ये पुराना नाटक है। वैसे तो माँ अरेंज मैरिज वाली बहू चाहती है, लेकिन भाभी ने उनका जीना हराम कर रखा है। वो तो ठीक है, लेकिन अब माँ का किचन भाभी अलग कर रही है। ऐसे में मैं क्या करूं, भाभी के साथ रहूं या माँ के? देखो, हम भाभी के खिलाफ नहीं जा सकते, ये तुम जानती हो। मेरी कमाई अभी इतनी नहीं है कि मैं अकेले तुमको और माँ को संभाल सकूं। अच्छा होगा कि हम इस मामले में ना ही बोले। सौम्या मन मारकर रह जाती है। माना सास की जबान तेज है, लेकिन बूढ़ी औरत इस तरीके से अकेले अपना खाना बनाए, ये सौम्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर बड़ा भाई और भाभी ही चला रहे थे। वो चुपचाप सास को काम करते हुए देखती रहती है। सौम्या, मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, तुम रोटियां बना के रखना। वापस आने पर हम सब साथ में खाना खाएंगे। भाभी, मैं माँ जी का भी खाना बना लूं? देखो सौम्या, अगर तुम्हें माँ जी के साथ रहना है तो अपने पति से बोलो कि वो तुम्हारा और अपनी माँ का खर्चा निकाले। एक तो मैं पैसे दूं, ऊपर से गालियां भी सुनूं। इस सास ने मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद की है, तुम्हें क्या बताऊं। मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमको इससे मतलब रखना है तो घर से बाहर निकलो। और सौम्या सास को भी समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी बोली में कड़वापन कम करे, लेकिन सास सौम्या की बात नहीं मानती। इधर ना सास झुकने को तैयार, ना उधर भाभी। आखिर सौम्या करे तो क्या करे, लेकिन उसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि घर में रोज लड़ाइयां होती रहे। वो चाहती है कि सब मिलकर रहे, लेकिन कैसे? ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब माँ और बड़ी भाभी के बीच में प्यार हो, और वो होगा कैसे? सौम्या ये सारी बात अपनी सहेली से करती है। तू तो चुप ही रहा कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लड़ने तो दोनों सांसदों को, तुझे क्या करना है? तुझे राहुल से शादी करनी थी, हो गई तेरी शादी। अब ज्यादा दिमाग मत लगा, आराम से मजे कर ससुराल में। हाँ यार, वो ठीक है, लेकिन बेचारी मेरी बूढ़ी सास, वो काम करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी, तू ही बता रही थी ना, वो तुझे रोज गालियां देती रहती है, लड़ती रहती है, दहेज के ताने देती है। अब बेचारी कैसे हो गई? देख, तू नई नई थी फिर भी तुझे इतना परेशान किया, तू सोच पुरानी भाभी को कितना परेशान किया होगा। अरे ठीक ही हुआ जो भी हुआ, बुढ़िया के साथ जो हुआ होना ही चाहिए था। तेरी शादी भी कहाँ होने दे रही थी वो। हाँ, बात तो तू सही कह रही है। चल ठीक है, रखती हूँ, बाय। और ये कहकर सौम्या रात को चुपके से सास के कमरे में जाती है। अरे दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा है। हे भगवान, मुझे तो उठा ले तू। इन करम जली बहुओं का मुंह भी देखना नहीं चाहती मैं। दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लाई, ऊपर से परेशान कर रखा है। बड़ी कम थी जो छोटी भी आ गई, मनहूस कहीं की। सौम्या को सास की बात बुरी तो लगती है, लेकिन वो क्या करे। सासू माँ, मैं आपके दर्द में लगाने के लिए लेप लाई हूँ। बड़ी भाभी ने बनाकर दिया है अपने हाथ से और कहा है कि मैं आपको लगा दूं। सास को सौम्या की बात सुनकर अजीब महसूस होता है, लेकिन दर्द के मारे उसका बुरा हाल होता है, इसलिए वो सौम्या से लेप लगवा लेती है। ये लेप तो बड़ी बहू ही बनाती है। एक तरफ मेरे ऊपर जुल्म कर रही है और दूसरी तरफ मरहम लगा रही है। जाकर उसको बोल दे कि आज तो लगा लिया, आगे से नहीं लगाऊंगी। माँ जी, आप उनसे कुछ मत कहिएगा। आखिर आप घर की बड़ी हैं, ये तो उनका फर्ज था। अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई एहसान थोड़ी ना किया है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, भाभी आपकी हालत पर परेशान हो रही थी।
लेकिन वो क्या करे, आपकी बातें उन्हें तीर की तरह लगती हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने आपके लिए लेप बना कर दिया ताकि आपको दर्द ना हो। बहू बोल तो सही रही है, आखिर उसको दर्द था मेरे दर्द से, तभी तो लेप बना कर दे गई। चल मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं क्यों बोलूं, आखिर मैं बड़ी ठहरी। बोलेगी तो पहले वो, जाकर तू भी सो जा, नहीं तो बोलेगी सास ने परेशान कर रखा है। सौम्या कमरे में जा रही थी कि वो फिर से एक बार सास के पास जाती है। माँ जी, अकेले खाना बनाना बड़ा मुश्किल सा काम है, आप कैसे मैनेज कर रही हैं? अब क्या करूं, जब बहू ने ही निकाल दिया और बेटा भी साथ नहीं दे रहा तो काम तो करना ही है, खाना तो खाना ही है, जीवन तो जीना ही है। वैसे मुझे किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है। माँ जी, अब भाभी ने लेप देकर आप पर एहसान तो किया ही है, कुछ भी बोलो उनका पलड़ा भारी है आप पर। बात सही है बहू, पर तो क्या करे। आपकी वो वाली साड़ी जो भाभी को बहुत पसंद है ना, वो आप भाभी को क्यों नहीं दे देती? इससे भाभी को साड़ी भी मिल जाएगी और उनका एहसान भी उतर जाएगा। ठीक है, मैं भी क्यों एहसान रखूं, कल को सबसे बोलेगी उसने लेप बनाया था, तब मैं भी बोल दूंगी मैंने उसके बदले साड़ी दे दी थी। सास साड़ी निकालकर सौम्या को देती है। ये ले भाई साड़ी, ले जाकर उसको दे देना, और ये मत बोलना कि मैंने दी है, ठीक है। सौम्या खुश हो जाती है, क्योंकि अब तक वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती थी। किसी भी तरीके से बड़ी भाभी और सास के बीच में दोबारा से वो प्यार वापस लाना चाहती थी। साड़ी लेके सौम्या अगली सुबह सीधा बड़ी भाभी के पास जाती है। भाभी, मुझे लग रहा है माँ जी को अपनी गलती का एहसास है, उनको भी लग रहा है कि उन्हें आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। वो बड़ी हैं इसलिए माफी तो नहीं मांग रही, पर कल आपके लिए ना बहुत परेशान थी, उनको आपके हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने आपके लिए ये साड़ी भेजी है और कहा है कि उन्हें माफ कर दे, लेकिन ये बात उन्होंने आपको बताने से मना भी किया है। बड़ी भाभी साड़ी को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि ये साड़ी उसे बहुत पसंद है। उसने सास से कई बार साड़ी मांगी थी, लेकिन सास उसे वो साड़ी देना ही नहीं चाहती थी। सासू माँ और माफी, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो झुकने वाली नहीं है। अपने मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी बातें, ताने बोलियां, मैं तो तंग आ गई हूं उनसे। अब कम से कम शांति तो है उनसे दूर रहकर। अच्छा है, मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी, और ये साड़ी भी ना उनको वापस कर देना। ले। तभी वहां बड़ा बेटा शुभम आता है। मानसी, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऐसी औरत नहीं हो। अगर माँ ने तुम्हारी मन पसंदीदा साड़ी दी है और माफी मांगी है, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम माँ को माफ कर दो और उनके साथ फिर से प्यार से अच्छे से रिश्ता रखो। आखिर वो बड़ी होकर तुम्हारे आगे झुक रही है ना। उधर सास भी समझ चुकी थी कि बहू से बगावत करना ठीक नहीं है, लेकिन झुकना भी तो गवारा नहीं था। क्या सोच रही है माँ जी? बड़ी भाभी ने कहा है कि आप अब आराम से अपने कमरे में रहें, जैसे पहले आपका खाना आपके कमरे में आता था, फिर वैसे ही आएगा। वो क्या है ना, बड़ी भाभी अपने किए पर शर्मिंदा है और आपसे माफी मांग रही है। सास समझ जाती है कि छोटी बहू दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। वो छोटी की तरफ प्यार से देखती है, तभी सास की सहेली आती है। अरे, ये है क्या तेरी छोटी बहू? हाँ सौम्या, तू तो शादी पर आई नहीं बेटा, ये मेरी सहेली है। तो कर दी ना तूने अपने बेटे की लव मैरिज। बड़ा कह रही थी मैं तो अपने बेटे की अरेंज मैरिज करूंगी और मोटा दहेज लूंगी। अब क्या हुआ, कितना दहेज लाई ये लव मैरिज वाली बहू। सास को सहेली की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे चल रही, अरेंज मैरिज की है मेरे छोटे बेटे ने। मेरी बेटी के जानने वालों में शादी हुई है, सौम्या उन्हीं लोगों की बेटी है। हम तो उनके घर गए थे बकायदा रिश्ता मांगने। सहेली ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुझे तेरी बेटी और बेटे ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। याद है ना मैंने तुझे क्या कहा था? तेरे छोटे बेटे को मैंने एक लड़की के साथ घूमते देखा है। वही तो है ये लड़की, बड़ा गले में हाथ डालकर घूमती थी तेरे बेटे के साथ। अब ये अरेंज मैरिज का क्या चक्कर है सौम्या? सास को सहेली की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो सौम्या से पूछती है, सच सच बता सौम्या, ये जो बोल रही है वो सच है क्या? जी सासू माँ, ये सही कह रही हैं। मैं और राहुल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आप अरेंज मैरिज के खिलाफ थे, इसलिए हम लोगों ने दीदी का सहारा लेकर आपके पास रिश्ता भेजा था। क्या बोल रही थी तुम? ऐसी लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी जिसने शादी से पहले ही लड़का फंसा लिया हो। सास की सहेली वहां से चली जाती है। सास सौम्या का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकलने वाली थी कि बड़ी बहू उसके पास आती है। बस करिए माँ जी,
दूसरों के बोलने पर अपनी बहू को परेशान करना बंद करिए। आखिर सौम्या ही है जिसने आपके दर्द को समझा। मैंने आपके लिए कोई लेप नहीं बनाया था, वो तो सौम्या ने अपना दर्द बताकर मुझसे आपके लिए लेप बनवाया था, वरना मैं तो आपके लिए कभी लेप नहीं बनाती। अब तो मैं कौन सा तेरे लेप के लिए मरी जा रही थी? इस लड़के ने मुझसे झूठ बोला। मैंने भी तुझे साड़ी इसी के बोलने पर दी थी, वरना मैं तुझे कभी साड़ी ना दूं। तभी राहुल और शुभम भी वहां आ जाते हैं। माँ, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, मैरिज मैरिज होती है। आखिर सौम्या भले ही लव मैरिज से शादी हुई हो, लेकिन ये वही थी जिसको आपका दर्द दिखा। भाभी सही कह रही है, दूसरों के बोलने पर अपने घर में कलेश मत करिए। सौम्या को आपका काम करना अच्छा नहीं लगता था, वो आपके लिए खाना बनाकर आपको देती थी और उसने आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। माँ, मैं माफ करे कि हमने आपसे झूठ बोला, लेकिन अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, परिवार में प्यार होना ज्यादा जरूरी है। मैं सौम्या के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और यही सौम्या है जिसने मुझे मेरे परिवार से जोड़ा है। अब सास को बेटे की बात समझ में आ जाती है। वो दोनों बहुओं को गले लगाती है और उनसे माफी मांगती है।